हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जो पर्सनाली 9.1 है उसके प्रश्नों को आप ट्रिक से आसान तरीक़ा से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दीजिए, ताकि इससे प्रश्न आपके 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, और जितने प्रश्न होंगे बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसको बहुत ही मैं आसान तरीक़े से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या है। बोल रहा है, देखिए कि सर्कस का एक कलाकार है। इसके पहले एक बात समझिए, इसके पहले एक थोड़ा सा ट्रिक समझ जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक समझ जाइएगा तो बहुत आपको काम करेगा। देखिए, हालांकि मैं ट्रिक बताया भी हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए होता क्या है ना। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा ना, तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग मेरे तरीका जो समझिएगा ना, उस तरीका से आप लोग पूरे क्वेश्चंस को, इसके जितने प्रश्न हैं ना, मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। सच में बोल रहे हैं हम। देखो, जब कोई भी ट्रायंगल बन रहा होगा भाई साहब, कोई भी ट्रायंगल बन रहा होगा इसमें, तो उस ट्रायंगल में जो कोण बन रहा होगा, यदि 30 डिग्री बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा होगा, तो उसका लंब जो होगा 1 होगा, और जो आधार होगा वो कितना बनेगा आपका, √3 बनेगा। याद कर लेना है इसे, ठीक है। और यदि 60 डिग्री बन रहा होगा तो उसका लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, आधार कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे 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 मेरे भाई देख लो, मेरे छोटू देख लो। 30 डिग्री बनेगा तो 10 का मान कितना होता है मेरे प्यारे, 1/√3 होता है, 1/√3। और जो 10 होता है बाबू, वो होता है P/B, लंब बटा आधार। यानी 10 बनेगा तो लंब कितना होगा, 1 होगा भाई साहब, आधार कितना होगा, √3 होगा। ठीक, अब देखिए, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जब लंब निकल गया, जब आधार निकल गया, तब तो हम एक और काम कर सकते हैं। कौन काम, हम एच भी निकाल सकते हैं। तो एच कैसे निकाल देंगे, तो पाइथागोरस बाबा के फार्मूला लगा करके, पाइथागोरस बाबा जो फार्मूला दिए हैं, क्या दिए हैं, h² बराबर P² + B², यानी इसको h निकालेंगे, √अंडर होगा आपका P² + B²। तब बच्चा बोला कि सर एक काम कीजिए, जब ये इसका मान 1 दिया है तो 1 भरिए 1 के स्क्वायर, और b के मान √3 दिया, √3 के स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे इसका 1 और ये 3 हो जाएगा, √अंडर कितना होगा, 4। √अंडर 4 के वैल्यू कितना होता है, 2। यानी h का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हम लोग की ये बात मालूम चल गया कि जब यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा तो ये तो 1 होगा, ये तो √3 होगा, और ये जो h होगा ये 2 होगा मेरे भाई। याद कर लो कितना होगा, ये 2 होगा। ठीक, यही ट्रिक है, यही टिप्स है, और ये आप समझ गए तो 10 सेकेंड के अंदर आपके क्वेश्चन धुआं हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा तो 10/60 के मान कितना होता है, 10/60 डिग्री का मान आपका √3/1 होता है। अब P/B हो जाएगा, यानी P का वैल्यू कितना होगा, √3 के होगा यहाँ पे, और B का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, तो फिर बच्चा बोला कि सर फिर भी काम वही कर सकते हैं। पाइथागोरस बाबा को बुलाएंगे, कहेंगे भाई तुम h दे दो हमको, h कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो ये यदि आपको ये दोनों याद है तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत कम समय में आप लोग सॉल्व करोगे। मुझ पर विश्वास करो, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, देखिए याद कर लेना है कि 30 पर कितना होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। h चेंज नहीं होता है आपका, h चेंज नहीं होता, h सेम रहेगा। और 60 पर ये उल्टा हो जाएगा, √3 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और देखिए कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपके बुक में है, बोल रहा है पहला प्रश्न कि सर्कस है। देखिए इस प्रश्नावली का जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके भाषा को, लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए जो लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए जो भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, आराम से करेंगे, हबड़ा कर नहीं करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आराम से बनेगा। देखिए बोल रहा है ना बाबू कि यहाँ पर देख लो कि ये इसका यहाँ पर दे रखा है, ये ऐसा करके। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं ऐसा। ठीक है जी, देखिए
बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। ठीक, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक, इसका नाम दिया है ए बी सी, इसका डोरी है, यही डोरी है। ठीक है, डोरी की लंबाई, और ये भी इसका खंभा है। ठीक, बोल रहा है ना कि ये डोरी का लंबाई जो है ना वो 20 मीटर है भाई। तो बोल रहा है इसका ऊंचाई ये निकाल दीजिए, ऊंचाई निकाल देना है, ऊंचाई इसको निकाल देना है, इसको फाइंड कर देना है। कहना कि आसान है, ये तो आसान है। देखो अब हमने आपको बताया है कि सर बताए हैं कि जब 10-30 होगा तो लंब इसका 1 होगा, 10-30 होगा तो लंब 1, आधार इसका √3 होगा। कैसे कि 10-30 का मान जो होता है, 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, आई होता है P/P होता है। तो P का मान 1 हो गया और B का मान √3 हो गया, और तो H का मान कितना हो जाएगा? H का मान 2 हो जाएगा। ऐसा देख लीजिए, 1 √3 2 कन्फर्म। अब सब में आप लोग को x कर लेना है, x। अब देखो जो ये आपका जो AC है, AC आपका डोरी है। AC क्या है? आपका डोरी है। ये कितना हो गया वैल्यू? 2x हो गया। दिया किसके बराबर है? 20 के। तो इसी को इसके बराबर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2x बराबर है 20 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? x बराबर 10 मीटर आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 10 मीटर। अब हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कौन है? आपका ए बी ना है ना, तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई ए बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर? 1x। x का मान भर देंगे यहाँ पर 1, x का मान कितना आया है? 10 मीटर, और गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 मीटर। अब बोलिए, ये बात आपको समझ में आया है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब कहेंगे सर 10 सेकेंड में कहाँ से हुआ? तो 10 सेकेंड में भी आप हल कर सकते हैं, दिमाग में ही आप मन ही मन गुणा भाग कर सकते हैं कि जब 2x हो गया ये, तो 2 से कटा 10 हो गया 10 मीटर, तो x का मान 10 आ गया, 10 से गुणा किया इसमें कितना हो गया? तो 10 से कम 10 मीटर आंसर आ गया। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। पेड़ वाला सवाल है। इस क्वेश्चन को यदि देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में मैं पूरा बढ़िया से बताया हूँ पिछले वीडियो में, जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है आंधी वाला, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ। बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस प्रकार से मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। काफ़ी आसान है, देख लो यहाँ पे। चलो मैं ऐसा बनाता हूँ, ये आपका पेड़ है। ठीक है, देखिए ये आपका पेड़ है। पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से चलो यहाँ टूट गया। ठीक, अब देखो मान लो कि ए और बी पेड़ था और यहाँ एक सी पॉइंट से टूट गया, और टूट कैसे गिर गया और डी पे आ गया। तो जो भाग टूटा है ऐसे ही टूट कर कहाँ गिरा है? ऐसे ही टूट करके इसको थोड़ा और लंबा कर देता कि आपको यहाँ पर, हाँ देखिए जो AC का लंबाई होगा वो DC के बराबर होगा। ठीक है, यही टूट कर गिर रहा है और बोल रहा है कि 30 डिग्री को बनाया। 30 डिग्री, ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। ठीक है जी, तो 30 डिग्री ये होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा, ये √3 होगा, वहाँ पर देख लो। और ये कितना होगा? 2 होगा। सब में x कर लेना है, और बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु जहाँ शिखर छूता है 8 मीटर है। ये बोल रहा है कि ये दूरी जो है कितना मीटर है? 8 मीटर जो है, दूरी कितना है? 8 मीटर है। कितना दूरी है? 8 मीटर। चलो अब देखो ये आपका 8 मीटर है। ठीक है जी, अब हमें बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकाल दे रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना है मेरे बाबू? देख लो, इधर मैं कर दे रहा हूँ। चलो पेड़ की ऊंचाई ध्यान से देखना, इसको बताते हैं। चलो देखिए ये आपका कितना हो गया? 2x हो गया। ये आपका √3x यहाँ पर हो गया, और किसके बराबर दिया है? इसका दूरी दिया है 8 मीटर दिया है। बोल रहा है कि जहाँ शिखर छूता है ना वो पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी है। अब हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना है आपका? A से B निकालना है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? A से B है। तो पहले देखिए √3x दिया है किसके बराबर? 8 मीटर के। तो √3x जो हो गया, √3x किसके बराबर हो गया? 8 मीटर के। तो x के मान कितना हो जाएगा? 8/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये x का मान निकाल लिया हम लोग। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? देखो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? देखो ध्यान से, पेड़ की ऊंचाई कितना है? तो पेड़ की ऊंचाई देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसका देखिए इतना कितना है आपका? 1x है। और ये कितना होगा बोलिए? ये कितना होगा? तो ये जो टूट कर गिरा है इधर उसी के बराबर होगा। तो इसका लंबाई कितना है? 2x होगा। ठीक है,
2x होगा। तो आप देखो ये 2x इसके बराबर होगा ना, तो कुल लंबाई कितना हो गया 2x और 1x कितना हो गया 3x हो गया। 3x बराबर 3 इंटू x का मान कितना निकाले हैं 8/√3। 8/√3 काट देंगे, √3 बार में कट जाएगा, यानी 8 रूट का होगा 3 इसका आंसर, मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया है। 3 को आप √3 से काटोगे तो √3 बार में कटेगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसको पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लड़के बोलते हैं कि सर ऐसे बनाएंगे तो हमको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कौन नंबर काटेगा, क्या गलती की है इसमें हम, बोलो ना। सब तो इसमें सही बना है। अच्छा आप कहेंगे सर एक स्टेप छोड़ दिए हैं, लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो कि 10 यहाँ पर 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है, यहाँ पर 30 डिग्री 1/√3 होता है, जो होता है p/b के, इसको x मान सकते हैं। तो आपका 10 30 p कितना हो गया 1x, b कितना होगा √3x हो गया। इस तरह बनाओगे तब का नंबर मिलेगा। हम भी अपने कोचिंग वालों को पढ़ाए हैं, इस प्रकार नहीं पढ़ाए हैं हम, क्योंकि उस तरह बनाएंगे ABCD करते रह जाओगे, वहाँ फंस जाओगे। आंसर कितना आ गया 8√3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे, या इसको फिर एक बार हम पिछले वीडियो में बताए हैं, वो जाकर वीडियो देखिएगा, वो भी इसमें फिर उस क्वेश्चन को फिर से बताए हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, काफ़ी आसान सवाल है, यदि आप ट्रिक समझ गए होंगे तो आप सभी क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। ठीक, तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिससे शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री कोण बनाता हो, और उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाले फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो 60 डिग्री पर झुका हो। तो बोल रहा है फिसल पट्टी की लंबाई निकाल लो। काफ़ी आसान है, ये सब कोई सवाल है। देखिए यहाँ पर पहला बोल रहा है कि ये सब हो गया, ये ऊंचाई हो गया। मान लो कि आपका जो फिसल पट्टी हो गया क्या हो गया AB हो गया ये, और ये 5 वर्ष से कम वाले के 5 वर्ष से कम वाले के लिए हो गया, और ये जो हो गया आपका ये 60 डिग्री बनाना चाहता है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो हो गया आपका ये 5 वर्ष से अधिक वाला है, 5 वर्ष से अधिक, और इसका लंबाई मान लिया हम, ये भी ये है। ठीक, अब ध्यान देना, अब बोल रहा है कि इसका जो कोण है ये 30 डिग्री पर है और इसका जो कोण है 60 डिग्री पर है, और ये बोल रहा है कि जो 5 वर्ष से कम है उसका जो फिसल पट्टी का लंबाई बोल रहा है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है आपका 1.5 मीटर है। ऊंचाई इसका 1.5 मीटर, इसका ऊंचाई कितना है आपका, थोड़ा इसको हटा कर लिखते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना दिया है आपका 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये दिया है 3 मीटर। तो बोल रहा है कि बताइए हमको निकाल दीजिए इसका लंबाई। ठीक है, इसका लंबाई यानी फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है, AC निकालना है, इसका भी AC निकालना है। काफ़ी आसान है। कहोगे सर हम जानते हैं कि 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, इसको x कर सकते हैं हम, यानी p/b हो गया, यानी p के मान कितना हो गया 1x, यानी इसके लिए p के मान ये 1x हो गया, और जो इसका आधार कितना है b, ये यहाँ से लेकर BC कितना होगा √3x हो गया। और इस कंडीशन में इसको थोड़ा, और इस कंडीशन में बताइए h कितना होता है, h होता है आपका 2x होता है, 2x होता है, हमने आपको बताया। ठीक, यानी 2x का मान निकालना है। तो अब देखिए जो यहाँ पर दिया है 1.5 मीटर, किसका मान दिया है 1x का, 1x का मान दिया है 1.5 मीटर, यानी x का मान आपका 1.5 मीटर दिया है। हमें निकालना है इसका लंबाई AC का, तो AC बराबर क्या दिया है बताओ 2x हो गया। तो यहाँ पर 2 इंटू x का मान कितना भरेंगे 1.5 मीटर, आंसर कितना आ गया 3 मीटर। AC डोरी की लंबाई कितना, फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो गया आपका 3 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3/1, तो ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, हमने आपको बताया है √3 1, ये आपका 2 हो जाएगा। सब में x लगा लो, सब में x लगा लो। ये बोलो जो मान दिया है 3 मीटर किसके बराबर है √3x का, √3x किसके बराबर है 3 का, x का मान कितना हो जाएगा 3/√3, 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा इसे काट सकते हो, कैसे काट देंगे देखिए, जो 3 जो है इस पर रूट नहीं है तो रूट के अंदर 2 बार लिखाएगा, रूट के अंदर 2 बार और बटा रूट हो जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया x का मान √3 आ गया, √3 आ गया। अब हमें जो निकालना है फिसल पट्टी लंबाई, फिसल पट्टी का लंबाई निकालना है, यानी AC के मान निकालना है। तो AC बराबर कितना है आपका 2x है, 2 इंटू x का मान कितना निकाले हैं √3 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया कितना आपका 3 मीटर हो गया, और इसका आंसर कितना हो गया आपका 2√3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जो ये निकल गया आपका, ये जो निकला आपका 3 मीटर निकला, ये छोटी फिसल पट्टी की लंबाई हो गया 3 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग की छोटी फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और यहाँ पर लिख देंगे कितना कि बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई जो है 2 कितना है 3 मीटर। यहाँ मीटर लगा देंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर x के मान मीटर में आया होगा, मीटर में यहाँ, ठीक है, ये मीटर में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 38 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए ये आपका हो गया मीनार ए बी, क्या हो गया, ये आपका मीनार ए बी हो गया। भूमि से एक बिंदु सी है, इसका पाद की दूरी कितना है 30 मीटर है। कितना मीटर है 30 मीटर। और ये शिखर से जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई निकाल देना है हमको, ए बी निकालना है, ए से बी। मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई जो है ए से बी हमको फाइंड करना है, ठीक है जी। देखिए tan 30 के मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। x मान लेंगे, ये आपका p हो गया, ये आपका b हो गया। तो इसके लिए p1x हो गया, ये हो गया आपका कितना √3x हो गया, √3x हो गया। अब देखिए जो √3x है उसका मान दे रखा है कितना 30 मीटर। तो भरेंगे यहाँ पर √3x जो है उस किसके बराबर है 30 मीटर के बराबर है। x निकालेंगे 30 मीटर बटा 10 √3 आएगा, काट देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, 10√3 बार में कट जाएगा। x के मान कितना होगा 10√3 होगा। अब कहोगे सर √3 कैसे हो गया, अब ध्यान दो सर, ध्यान दो। जो ऊपर 30 है, ऊपर जो 30 आ रहा है, 30 बटा √3 मीटर जो है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 10 गुना 3 √3 मीटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 10 इंटू जो 3 रूट के अंदर नहीं है उसको हम लोग रूट के अंदर 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बटा √3 बटा में इससे कट गया, कितना आ गया x बराबर आपके 10√3 मीटर। इसका आंसर आ गया 10√3 मीटर हुआ कि इसका लंबाई x का मान निकला। और जो हमें ए बी की लंबाई है वो कितना है, ए बी की लंबाई क्या है 1x है। लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर 1x, यानी 1 इंटू x का मान भर देंगे 10√3 मीटर, गुना कर देंगे 10√3 मीटर, आंसर आ जाएगा इसका। किसका ऊंचाई है, तो मीनार का, मीनार की क्या है ऊंचाई है ये। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे 10 सेकंड के अंदर, ये कहाँ 10 सेकंड के अंदर आया, आ गया है, आप दिमाग में तो करो, इतना हमें करने का जरूरत था। अगर हमें करना होता तो हम करते कि यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो 1 इधर बनेगा, √3 इधर बनेगा, ये दिया है √3 से भाग करेंगे 10√3 आंसर आएगा, आंसर आ गया। कैसे हम लोग दिमाग में कर लेते, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर इस ऑब्जेक्टिव में कुछ ना आता तो दिमाग में ही कर लेते। अगर आपका सब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग इस तरह बनाएंगे जिस तरह हम बनाए थे, ठीक है। कैसे करते हैं हम, देखिए कैसे करते कि भाई यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये दिया है 30 मीटर, ये दिया है कितने मीटर 30 मीटर, और ये दिया है ये दिया है आपका 30 मीटर दिया है, ठीक है 30 मीटर। और यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये x हो गया, ये x हो गया। x का मान निकालेंगे 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 10√3, और x का मान यहाँ भर देंगे तो 1 इंटू 10√3 कितना हो गया 10√3 आंसर मीटर। ये सब दिमाग में भी काम कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं तब आपका लग रहा है इतना समय, इतना देख सकते हैं ये आपको 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सवाल होते हैं सब। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल जो आपका 5 नंबर है, बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक पतंग उड़ रही है, वह अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, यह मान करके डोरी को ढीला नहीं छोड़ा गया है, तो डोरी का लंबाई निकालना है। देखिए बोल रहा है कि एक पतंग है, यहाँ पर पतंग ये आपका जो है उड़ रही है, भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया यहाँ से, और ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये भूमि के साथ जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। और बोल रहा है कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जो जमीन से ऊंचाई जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई है, 60 मीटर की क्या है ऊंचाई है। यानी मान लेते हैं कि ए बी की ऊंचाई कितना है 60 मीटर, यहाँ सी मानते हैं। अब बोल रहा है कि डोरी निकालना है, डोरी की लंबाई, डोरी आपका ये है, डोरी की लंबाई निकाल देना है, ठीक है। ध्यान देना, गौर कीजिएगा।
जब ये 60 डिग्री बनेगा, बताइए जब 60 डिग्री यहाँ कोण बनेगा तो टेन 60 के मान होता है √3/1, तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, सब में x लगा लेंगे और ये आपका 2x होता ही होता है। अब देखिए √3x किसके बराबर हो गया √3x के बराबर हो गया 60 मीटर के बराबर हो गया। x के मान निकालेंगे 60/√3 हो जाएगा मीटर, काट देंगे 20 तिहाई का 60, 20 √3 हो जाएगा, यानी x के मान आपका आ जाएगा 20 √3 मीटर आ जाएगा। कितना आ गया 20 √3 मीटर आ गया। और हमें डोरी के मान निकालना है, तो डोरी लिखना है, डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x × 2 × x के मान कितना आया है, x का मान 20 × √3 मीटर, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, लाइक शेयर कीजिएगा, तभी आपके और जो बाकी चैप्टर है उसका भी ट्रिक मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। एक और सवाल लिख लेते हैं, 6 नंबर जो है। देखिए आपके सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर, कितना प्रश्न है आपके, 15 प्रश्न, सभी प्रश्नों को आप ट्रिक के माध्यम से कर दूंगा, ठीक है। केवल आप लोग काम कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो पर। अगर 1 के लाइक चल जाता है, 1 के लाइक चल जाता है, 1 के टारगेट रखे हैं, 1 के लाइक करना पड़ेगा, तब हम आपको ट्रिक लेकर आएंगे, क्योंकि ट्रिक बनाने में मेहनत लगता है। आप देख सकते हैं कितना आराम से बन जा रहा है। आप सब इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो बहुत आपको पेज भर रहा होगा। और एक लड़का बोला कि सर इससे नंबर मिलेगा कि नहीं, 100% मैं बोल रहा हूँ कि नंबर मिलेगा। इसमें क्या हुआ है, सबसे आसान तरीका से बना दिया गया, ये सब कुछ तो इसमें लिखा ही गया है, ठीक है। आपका नंबर ये मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर का नाम कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर का मैं ट्रिक बनाऊंगा। ट्रिक बनाने में आपको पूरा अच्छा ट्रिक बना करके मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर का जो है आपका जो इस प्रश्नावली का 9.1 का क्वेश्चन 5 जो कम्प्लीट हुआ, वीडियो लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं, उसका वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।